जानवर ज़बह करते वक्त जिन रगों का काटना ज़रूरी है, इस हवाले से ये मसला याद रखिएगा कि जानवर के गले में कुल 4 रगें हैं। एक रग वो है जिसके ज़रिए जानवर चारा मुंतकिल करता है, और दूसरी रग के ज़रिए सांस मुंतकिल होती है, और 2 रगें खून की हैं। खून की 2 रगों को शाहरग कहा जाता है और अरबी ज़ुबान में इनको वदजैन कहा जाता है। जिस वक़्त जानवर ज़बह करना है तो कम अज़ कम 3 रगों का कटना ज़रूरी है मौत वाक़े होने से कबल। 4 रगों में से कोई भी 3 रगें कट गईं और उसके बाद मौत वाक़े हो गई, चौथी रग अभी कटी नहीं थी, वो जानवर हलाल हो गया। 4 रगें कट गई फिर भी दुरुस्त है, अलबत्ता 1 या 2 रगें अभी काटी थी कि तीसरी रग कटने से कबल मौत वाक़े हो गई, तो वो जानवर मुर्दार हुआ और उसका खाना जायज़ नहीं है। और फिर इसमें ये याद रखिएगा कि जब रगें 4 काट लीं, इससे फिर आगे मज़ीद छुरी चलाने की इजाज़त नहीं, कि इसमें जानवर को बिला वजह अज़ियत देना है। असल मकसूद उसका खून बहाना था। वो जब 3 या 4 रगें कट गईं, मकसद पूरा हो गया, तो जिस वक्त मकसद पूरा हो गया तो मकसद से आगे बढ़ना ममनू है। कि जो शख्स गला काटते काटते छुरी हराम मग़ज़ तक पहुंचा चुका या पूरी गर्दन जुदा कर दी, सर काट दिया, तो ऐसा करना मकरूह है कि जानवर को बिला वजह अज़ियत देना है, ज़रूरत से ज़ायद अज़ियत देना है, इस बिना पर मकरूह है। अलबत्ता जानवर का गोश्त खाना जायज़ है। कुर्बानी का जानवर किस से ज़बह कराना चाहिए, ख़ुद या किसी और बंदे से? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि अल अफ़ज़लु अन यज़बह उद्हियतहु बियदिही इन कान युहसिनु ज़बहा, कि अगर बंदा अच्छे तरीके से जानवर को ज़बह कर सकता है तो फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि वो अपने हाथ से जानवर को ज़बह करे। और अगर ख़ुद ज़बह करने का तरीका नहीं आता, अच्छे तरीके से ज़बह नहीं कर सकता, तो फिर बेहतर ये है कि किसी और बंदे से मदद ले, बहीं तौर के किसी और बंदे से ज़बह करवाए। लेकिन इस सूरत में ये बात मलहूज़ खातिर रहे कि जब दूसरे बंदे से कुर्बानी का जानवर ज़बह करवा रहा है तो ख़ुद भी पास मौजूद रहे। इसकी बुनियाद ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, क़ूमी फ़शहदी उद्हियतकी फ़इन्नहु युग़फ़रु लकी बिअव्वलि क़तरतिन मिन दमिहा कुल्लु ज़ंबिन। ए फ़ातिमा, कुर्बानी के जानवर के पास खड़ी रहो और अपने कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि पहला कतरा जब कुर्बानी के जानवर का जिस्म से जुदा होता है तो हर गुनाह बख्श दिया जाता है। तो ये
गुनाह की बख्शिश का एक ज़रिया है, और मुराद यहाँ सगीरा गुनाह हैं, कबीरा गुनाह नहीं। लिहाजा अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह तरीक़ा बताया कि कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद रहें और वहाँ खड़े रहें, तो इससे गुनाहों की बख्शिश होती है। और ये जो बात कही कि सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं, उसकी वजह ये कि कबीरा गुनाह तौबा किए बग़ैर मुआफ़ नहीं होते। हाँ, नेक अमाल के ज़रिए कबीरा गुनाह से मुआफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ मिल जाती है। तो इस वास्ते अगर ख़ुद कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो ख़ुद जानवर को ज़बह करना अफजल, वरना किसी दूसरे तजर्बाकार से ज़बह कराए। और जो बंदा जानवर को ज़बह करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो बदअक़ीदा ना हो और काफिर ना हो, हालत इहराम में ना हो, बुत परस्त ना हो, तो वो ज़बह कर सकता है।